अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज बुध का दिन है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। वो कैसे जा रही हैं वो मैं बताता चलूँ आपको। स्पीड मैंने पकड़ ली है और लोग कहते हैं अज़हर स्पीड, अज़हर लोग क्यों, सबसे अहम तो बात इमरान खान साहब की है। लाहौर हाई कोर्ट हेयरिंग हुई थी तो किसी ने यहाँ बैठे, नाम नहीं ले रहा उसका भी, उन्होंने कहा जी शबाज स्पीड, बड़ा शबाज स्पीड, उन्होंने कहा जी अज़हर स्पीड से सीखो, अज़हर स्पीड। अच्छा, वो वजह क्या थी? फौरी तौर पर काम करने होते थे, हर काम को लेकर उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था। आज दो हैं, एक तो नॉमिनेशन पेपर मेरे अपने थे NA 121 और 122 के, दोनों जगह जाए, बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें चल रही होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं मैं कहाँ बैठा था, किस तरह था, वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर मेरा खुद जाना हुआ था, दोनों में मैं खुद गया। फिर इमरान खान साहब के NA 122 के हवाले से भी पेश हुआ, उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा आपके साथ, और मेरे तजवीज़ कुरंदा और तायीद कुरंदा के साथ क्या कुछ हुआ मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। मैंने जो एक बात बड़ी अहम था, मैं नहीं चाहता था कि इस प्रोसेस में ये मामला हो। मेरे ये हल्का NA 122 के प्रपोजर हैं, सेकेंडर हैं। रात छापा मारा गया, घर वाली खवातीन को डिस्टर्ब किया गया और ये रात घर नहीं रहे हैं, जिस तरह बचते हैं पहुंच गए हैं। और प्रपोजर जो है वो बेचारा पता नहीं, हमारा टाइम था 1:30 बजे का और वो अभी पहुंचा, जिस तरह पहुंचा है हमें पता है। आपके साथ हुआ क्या, बताएं जरा। रात 1:30 बजे मुझे कॉल आई है, बेगम के ये पुलिस वाले आए हैं और छत पे चले गए हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, दरवाज़ा वगैरह बंद कर। उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर से चेक वगैरह किया, उन्होंने कहा खोल नहीं। मेरे बेटे को पकड़ने को, बेटा जो मेरा द्वार खुलाने, वो घर से निकल गया। मुझे इत्तला मिल गई, मैं फिर सुबह निकला हूँ। सब्ज़ी वाले जो टोकरी होती है शहर, उसके पीछे बैठ के, पुराने कपड़े बैठ के मैं नाका गुजरा हूँ, तो आर्मी का नाका, वहाँ ID कार्ड चेक कर रहा हूँ। वहाँ से निकला हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ, बाहर से आके कपड़े, किसी दोस्त के कपड़े पहन के मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, ये सारा मेरे साथ हुआ। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आपके सामने ये सारा सच बता दी है। मैंने कहा मेरी बात आगे क्या होता है कोई नहीं है, लेकिन ये फसाइयत के बगैर इंशाल्लाह इलेक्शन होके रहेंगे इंशाल्लाह। अब फिर जो सबसे अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, उस पर थोड़ी सी बात होगी। और सबसे पहले मैं बात करूँगा इमरान खान साहब तोशा खाना नाअहली पे। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी का फ़ैसला इनके साथ बहुत जुड़ा है। सच देखिए, मैं गलत बात नहीं करनी है। सबसे पहले जो है अपना इलेक्शन कमीशन का, हाँ एक जो चीज़ बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का अंदिया भी दे दी है। तोशा खाना नाअहली केस की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं, ये बैठे गुफ्तगू कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है, उसको मुकर्रर करने के लिए मुतल्लिक चैम्बर में जाकर फैसला करेंगे। जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद ने यह कहा है। और इमरान खान साहब की तोशा खाना नाअहली के खिलाफ अपील नंबर अलॉट कर दिया गया। क्रिमिनल पटिशन 1501/2013 थी और ये जो बात है पहले आकर बताया गया कोर्ट के अंदर। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले के हवाले से फैसला मुअत्तली की इस्तदा की गई है। दरखास्तों के बारे में ऑफिस से कहा गया, फिर वो बताया गया सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मेरे स्टाफ से फ़ाइल छीनी गई, ये बताया गया वकील ने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला एडमिनिस्ट्रेटिव राइट पे है, उसको देख लेंगे, इसमें कोई आइनी इशू नहीं है। ये तो इंसाफ से रसाई से इनकार है। आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत सी संजीदा इल्ज़ामात हैं। अगर बर वक्त केस जमा होता तो आज इतनी एमरजेंसी ना होती। 11 बजे तक ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे, ये उन्होंने कहा। फिर दरख्वास्त की समाअत हुई और जो अदालत पे है वो सारी सामने आ गई। 2 रुकनी बेंच था। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 रुकनी बेंच स्टे नहीं दे सकेगा, इसलिए कहा गया कि 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाएगा। और छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच जो है वो है नहीं। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा कायम मकाम चीफ जस्टिस। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है और अगर बानी PTI की दरखास्त मुकर्रर हुई तो हो भी जाए तो फ़ायदा नहीं है, जैसे जतनल्ला के रिमार्क्स हैं। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया जाए तो भी फ़ायदा नहीं होगा, जैसे जतनल्ला। तोशा खाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तवा है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। और मैंने आपको याद है, मैंने ये कहा है कि पहले मेन अपील लगाई जाए, मेन अपील सुनी जाए, उससे बहुत सी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ समझ आ जाएंगी आपको। और रोस्टर पे ये सारी बातों को सामने रख कर आगे और आकर यही कहा, और नाअहली से मुतालिक जो बात मैंने आपके सामने रख बता दी है
फैसला मुअत्तल होने से सज़ा ख़त्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान में नहीं है। मैंने ये कहा कि मेन अपील लगाई जाए। मखदूम जमीयत तशरीफ़ के फैसले के खिलाफ सज़ा भी ख़त्म की गई थी। वकील ने बताया पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें पार्टी PTI को 3 साल के लिए नाअहल किया गया। अदालत देखेगी कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सज़ा सुनाई। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आएँ जिसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। 2 रुकनी बेंच आपको बुरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का है। क्या पता ये केस अहम नुकात से मुतल्लक और उसकी समाअत 5 रुकनी बेंच के सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा। अगले हफ्ते जस्टिस काजी फायजी साहब भी मौजूद होंगे। ये सारी बातों को सामने रखते ही ये मामला को है ना वो अदालत ने निपटा दिया। अब मैं चलता हूँ कागजात नामजदगी मेरे वो बैकग्राउंड पे अभी आप सुन लीजिएगा। जो मेरे प्रपोजर और सेकेंडर के साथ किया, मैंने गुफ्तगू की, फिर मेरा जो बाकायदा सेकेंडर है, जो कुछ हुआ प्रपोजर सेकेंडर के साथ मन सुन लीजिएगा। यानी ये कहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होंगे जिस तरीके से ये हो रहा है, ये अजहर सिद्दीक के साथ हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ क्या है। मैं देखिए वजह क्या है, मैं वकील तो हूँ लेकिन मैं भाई सीधी सी बात है, आइन और कानून के हम तो लड़ते हैं, इसीलिए फौरी तौर पर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी है। और यहाँ इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पे मैं वहाँ मौजूद था। मियाँ नसीर जो हैं MP रहे हैं, उन्होंने MNA के कागज़ दाखिल किए हैं, उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन दाखिल किया। इमरान बुनियादी तौर पर 4 ऑब्जेक्शंस थे कागजात नामजदगी पे। सबसे पहले कि प्रपोज़र और सेकेंडर के हवाले से कि जो प्रपोज़र है वो हल्के से नहीं है, वो वोटर नहीं है। अब जब मैं वहाँ गया तो जब मेरे सामने एक दरख्वास्त आएगी तो मैंने वक्त से पहले बता दिया था। राय अली भी आए हुए थे, बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने सारी बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर विंग के सारे लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने फिर वह सवाल वहाँ उठा दिया कि जनाब ये बिल्कुल मौजूद है लेकिन जो रिकॉर्ड सामने आया इस पर वक्त ले लिया है। मैं बता दें आपको दूसरा जो पॉइंट उन्होंने उठाया वो ये उठाया कि ये जो है ना प्रपोजल और सेकेंड नॉमिनेशन पेपर सामने दस्तखत नहीं किए, इमरान खान साहब की रजामंदी नहीं चाहिए। इस पर हमने कहा कि इमरान खान साहब को बुलाएं, समन करें, और इस पर पूरे कोर्ट में, पूरे रिटर्निंग ऑफिसर के कोर्ट में हमने कहा नहीं आज बुलाएं इमरान खान साहब को। वहाँ रिकॉर्डिंग भी एक एक चीज़ देख लिए, बुलाएं इमरान खान साहब आके बताएंगे कौम को कि क्या कुछ हो रहा है, ज़ाती तौर पर बुलाएं। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब को बुलाया नहीं गया, हालांकि बुलाना चाहिए था। इमरान खान साहब आते और आकर कौम के सामने रखते, क्या बात थी। फिर वो तोशाखाना नाहली वाला मामला है। पहले नाहली के हवाले से वो अदालत को बता दिया कि मियाँ वाली में एक इलेक्शन लड़ा इमरान खान साहब ने, और उसके बाद तो वो ख़त्म हो गया कि इलेक्शन कमीशन के पहले फैसले की हैसियत क्यों नहीं। हाँ, दूसरे पर जिस पर सज़ा हुई है उस पर अपीलें वगैरह अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन कोर्ट में भी मामला ये लगाया गया है। अब ये वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। ये अदालत के सामने बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है। नसीर ने बाहर मीडिया से भी गुफ्तगू करके यही बताया है, और इसकी सेकंड ऑप्शन मौजूद है। इंशाल्लाह वो क्योर हो जाएगी, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। हमारे पास रेमेडी आज भी अवेलेबल है। तोशाखाना वाला मामला एक ऐसा है कि जिसके ऊपर जो है जो कि सज़ा हुई है वो सज़ा अभी तक मुअत्तल नहीं हुई है, तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब के कागज़ जो है ना नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं, और जब अपील में काम क्लियर हो जाएगा फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगली बात जो है वो साथ साथ मीडिया ने गुफ्तगू की मेरे से 62(1)F नवाज शरीफ की नाहली के कॉन्टेक्स्ट में। वो मैंने कहा जी हमारी तरफ से तो कोई एतराज़ नहीं दाखिल किया गया, लेकिन वो ताहियात नाहल है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F की इंटरप्रिटेशन के हवाले से 2 जनवरी को बेंच बैठाया है। तो अभी तो नवाज शरीफ के कागजात भी मुस्तरद होने, ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन का है। तो इमरान खान साहब भी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना वो ताहियात नाअहल है। जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं होती तब तक कुछ नहीं कहते। अगला जो है फैसला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आ गया है, आपको पता है, और इसमें कोई 21 सफ़ों का ये फैसला है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस जाजुल हसन, सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ारी अकबर नकवी, जस्टिस माखन बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस रिजवी, जस्टिस शाहिद, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा। इसमें मेरी पिटिशन भी है, वो बैकग्राउंड पे सारा चल रहा है। 21 सफ़ों का फैसला है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। उस फैसले के मेजर नुकात है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस के इख्तियारात बांटने की मुखालफत करने वालों में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद, और मैं इसे इतफाक़ करता हूँ। इख्तियारात बांटने की बात नहीं है, ये आप रूल्स में तरमीम करें, ये एक्ट पार्लियामेंट नहीं आ सकती। इसमें मैंने बड़ी वजाहत के साथ बताया था। आर्टिकल 184(3) के फैसले का अपील हक़ देने की कानूनी शिक पर 6 जजेज ने इख्तलाफ किया, और आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का आईनी हक़ करार दिया गया कि अपील हो सकती है। अपील की मुखालफत करने वाले जजेज़ में जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी शामिल हैं।
अपील का इतलाक माजी की शिक को कलअदम करार दे दिया। ये मुतफ़क़ा फ़ैसला है। अपील का माजी से और 6 मुखालफत 8 जजेज़ ने की फैसला। अपील का माजी से हमायत करने वाले वो जस्टिस के नाम सारे हैं, माजी से इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम पूरे वो लिखे हुए इसमें। मैं नहीं बताता कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट करती, मैं नहीं इससे इतफाक़ करता। कानून कहाँ तक कर सकती है वो देखना है। इदारों के दरमियान बामी एहतराम करके आइनी तकाजे हैं। ये फैसले में का बामी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। और ये राय कौन से किसने तब्दील किया? वो पार्लियामेंट जिसमें यानी अपोजिशन ही नहीं बैठी हुई थी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोड आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं है। इसे कह रहे हैं शफाफियत, और वहाँ वो सारा कुछ देख गए हैं। सारी चीज़ें हमने देख ली है। आइन चीज़ों का अकेले फैसले का नहीं कहता। प्रोग्राम चूँकि लंबा हो जाना है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।